जैसे कोई निर्धन है, सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्य मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान। और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिये जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखा दूर के ढोल सुहावने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहां केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है। कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तब कर लेता है, तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध होगा, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे, तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगों के, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे और कभी भी मन में नहीं आती कि जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा, कोई बीमारी से है, या कोई पुत्र पुत्री मर गई, या कोई घाटा बिजनेस में हो गया, वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष लोग अपना खैदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता, हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट, और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी सुख नहीं किसी को, दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया, इतने में मृत्यु हो जाती है। और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया, वो यही रह गया, आप गधा बन गए सैर सपट्टे कर रहे हैं। तो परमात्मा ने याद दिलाई हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ, ये प्रतिशोध ले रहा है परम पिता के साथ कि उसके आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी वहां दुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया, और फिर वहां प्रकट होके जहां तपस्या के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है वहां पर तपस्या, और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकालकर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वो वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है, और तपस्या के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप, काजू किस्मत, सेब संतरे, लड्डू, जलेबी, हलवा, पूरी, कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है, और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ जोड़ दिया इसे, और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है। हुक्का पीना, शराब पीना, देखिए कैसा तरीका बना लिया, बीड़ी बना ली, तम्बाकू, हुक्का बना लिया, बना ली तो उसको हुक्का भर के पीने लगे, शराब बना दी, मांस खाने लगे। ये क्यों खाते हैं, क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का बीड़ी तम्बाकू शराब ड्रिंक करें, उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को तपस्या पर भून भून के, उसमें से निकलेंगे उस मैल को 100 रुपए को पी कर ये खुशी बनाता है। इसका आहार है और हमारी विरान बैठी। तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी, जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी घूम रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी, वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो
सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वे एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी, फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा, सत्य पुरुष खड़े हैं परमात्मा। परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर। सामने देखा और कहा हे भगवान, उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही, हे भगवान हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन 1,00,000 प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो हमको पता लग जाता है कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है, तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है, ये इस यहाँ का नहीं है, ये पाप तुमने सतलोक में किया था बच्चों। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहां रहा करते थे मेरे पास, वहां कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और भाई बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी, अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूं, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहाँ पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, है भगवान हमें क्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बड़ी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकता, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को, सतनाम को प्राप्त कर लेना, उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे, अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से, जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने योग्य हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान, इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया, तो हम सभी नाम ले लेंगे दाता।